हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है मोगरे का पौधा, जिसको जैस्मिन प्लांट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये प्लांट है तो 15 फरवरी या ज़्यादा से ज़्यादा 20 फरवरी के पहले पहले इस पे 3 काम अवश्य कर लें। 3 काम कौन कौन से हैं ये आगे मैं डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ इसके बारे में ज़रूरी जानकारी। अगर आपके पास प्लांट है तो इसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप ये प्लांट ला सकते हैं नर्सरी में। अब अगर अभी नहीं मिल रहा है तो 5-6 दिन के बाद मिलने ही लगेगा। ये एक परमानेंट प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। कई वैरायटीज़ इसमें आती हैं इस पे, लेकिन अगर सबसे हार्डी वैरायटी अगर मैं बात करूं तो जो मेरे पास वैरायटी है उसी को मैं कहूँगी, क्योंकि ये प्लांट मेरे पास 4-5 सालों से है। इसकी ही कटिंग लगा लगा के मैंने 3-4 प्लांट्स बना भी लिए हैं। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लाइए। फ्लावरिंग की बात करें तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है इस पे फ्लावरिंग, और लगभग अक्टूबर तक होती रहती है। बरसात में इसमें फ्लावर ज़बरदस्त आते हैं। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो ज़रूर लाएं। अब अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आपका प्लांट 1 साल से ऊपर का है तो आपको ये काम करना है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, खुरपी लगा के ये चेक करना है कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है कि नहीं। अगर 1.5-2 साल से एक ही पॉट में लगा हुआ है, अगर एक ही साल से एक पॉट में लगा है तब भी वो प्लांट रूट बाउंड हो गया होगा। तब आपको पॉट से निकालना है बाहर। ये पूरा प्रोसेस मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, तो वहाँ से डिटेल में आप देख सकते हैं। आधी रूट मैंने कट कर दी है और चारों तरफ की रूट्स कट कर दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आगे गर्मियों में मोगरा अच्छी फ्लावरिंग करें तो ये काम ज़रूरी हो जाता है। चारों तरफ की से रूट्स खोल दी हैं, नीचे की रूट मैंने कट कर दी है। अगर जैसे आपने अभी स्टार्टिंग करी है, 1 ही 1.5 साल से हम मोगरे का प्लांट लगा रहे हैं, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, तब आप केवल 40% रूट इसकी कट करिएगा। फिर अच्छी मिट्टी बनाइएगा। देख रहे हैं मेरी मिट्टी में कितना कंपोस्ट मिक्स है। पुरानी मिट्टी है लेकिन फिर भी मैंने इसमें कंपोस्ट मिक्स किया है, और जो सैंड होती है उसको मिक्स किया है। नीचे जो पहले छोटे पॉट में लगा था, 8 इंच के पॉट में लगा था, अब की बार मैं इसको 12 इंच के पॉट जो नर्सरी वाले होते हैं उनमें शिफ्ट कर रही हूँ, और नीचे जो सूखे पत्ते होते हैं उनमें लगा रही हूँ। नीचे जो सूखे पत्ते हैं ये ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करेंगे, और वैसे भी नर्सरी पॉट में खूब अच्छे से ड्रेनेज होल होते ही हैं, तो उनको हल्का सा मैंने कवर कर दिया है। अब हम आधे तक की मिट्टी को भर देंगे, और ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो आप उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा डालिएगा। मतलब मिट्टी बहुत ही अच्छी भुरभुरी होनी चाहिए। मेरी पुरानी मिट्टी है और जो उसमें मैंने कंपोस्ट मिक्स किया है, और जो धान की भूसी है उसको मिक्स किया है। तो इस तरह से हमने भर लिया है, और अब हम मतलब प्लांट लगा के ऊपर तक मिट्टी फिल कर देंगे। लेकिन जैसे रूट कट किया है तो ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे कि ये रूट अच्छे से ग्रोथ करने लगे। तो उसके लिए मेरे पास माइक्रोराइज़ा है, तो उसको मैं डाल रही हूँ। इसकी जगह पर अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड भी रूट्स को मतलब ग्रोथ करने में मदद करता है। माइक्रोराइज़ा भी अच्छा होता है, मतलब रूट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर ये दोनों नहीं है तो आप सिंपल सा हल्दी जो होता है उसको डाल दीजिए। हल्दी से फंगस नहीं लगेगी, या हल्दी की जगह दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम डालेंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको भी डाल रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने डाली हैं, और अब हम प्लांट को लगा देंगे, और चारों तरफ से मिट्टी को खूब अच्छे से दबा दबा के फिल कर लेंगे। मतलब कहीं से भी एयर का ना रह जाए कि एयर जा सके, क्योंकि चारों तरफ रूट कट करी हैं। दबा दबा के हमने
इस तरह से कर लिया है। और अब हम पानी डाल देंगे खूब। पहली बार हम पानी देंगे रूट कट करने के बाद, तो हम खूब अच्छे से पानी देंगे जिससे ये पानी बाहर निकलने लगे। एक बार डालेंगे, फिर जब वो पानी सूख जाएगा तब हम दोबारा फिर पानी देंगे। जब हम रूट कट करते हैं तो पानी खूब अच्छे से जाना चाहिए। अब अगर आपका पुराना प्लांट नहीं है, अभी 5-6 महीने पहले ही ख़रीदा था, बरसात में ख़रीदा है प्लांट, तब आपको रूट कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगभग 1-2 इंच तक मिट्टी को बाहर निकाल लेना है और उसमें बाहर निकालने के बाद उसमें खूब अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है। कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देंगे? तो उसमें सबसे पहले हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है और ये लगभग 100 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट है। और जो दूसरी चीज़ लेंगे, ये हम लेंगे जो मस्टर्ड केक होता है उसको। ये मेरे पास रखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा केक फॉर्म में नहीं है, हल्का सा दरदरा है, तो इसको भी मैंने 100 ग्राम के करीब लिया है। और मस्टर्ड केक इस मौसम में बहुत अच्छा काम करता है। मस्टर्ड केक में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और प्लांट को इस समय नाइट्रोजन की ही ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो लेंगे, ये जो मूंगफली की खली होती है, जो पीनट केक होता है उसको, ये भी बहुत अच्छी काम करती है। और इसमें ये क्वालिटी होती है कि इसको हम गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मस्टर्ड केक हम सिर्फ सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो पीनट केक है इसको हम गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। तीनों को हमने लिया है 100-100 ग्राम। तीनों को हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पीनट केक में थोड़ा सा केक है, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा सा पीस है, अभी मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया था। अब ऐसे ही हम डाल देंगे तो थोड़ा सा स्लो धीमे धीमे रिलीज़ होगा। तो अब हम जो चौथी चीज़ लेंगे, ये जो फास्फोरस रिच है, ये है सिंगल सुपर फास्फेट। ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में था और इसको मैंने पीस लिया है, क्योंकि ग्रेन्यूल्स फॉर्म में थोड़ा टाइम लगता है उसको डिज़ोल्व होने में, और जो पाउडर फॉर्म में होता है बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाता है। तो लगभग 50 ग्राम के करीब मैंने इसको लिया है। सब कुछ मैंने तीनों चीज़ 100-100 ग्राम ली है और इसको 50 ग्राम लिया है। इतना फर्टिलाइज़र मैं अपने 4 जो मोगरे के प्लांट हैं उनके लिए मैंने तैयार किया है। अगर आप अपने पॉट के हिसाब से रखिएगा, जैसे कि आपका पॉट 8 इंच है, 8 इंच के पॉट में अगर आपका प्लांट लगा है तो 4 चम्मच, और अगर बड़े पॉट में लगा है जैसे 10 या 12 इंच में है तो आप 6 चम्मच इस तरह से दे सकते हैं। खूब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और अपने प्लांट में डाल देंगे और ऊपर से मिट्टी को कवर कर देंगे। लेकिन डालने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी अच्छे से सूखी होनी चाहिए। गीली मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र ना दीजिएगा। अगर जैसे मिट्टी गीली रहती है तो पहले उसको गुड़ाई करके सूखने दीजिएगा, हल्की सी जब मॉइस्ट हो जाए तभी फर्टिलाइज़र दीजिएगा। अब तो जैसे ये अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना है तो रूट कट करिए। अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जैसे 6-7 महीने हुए हैं, तो रूट फिलिंग करिए। इन दोनों को करने के बाद आपको क्या करना है, वो है इनकी प्रूनिंग। प्रूनिंग करना भी ज़रूरी है। जहाँ से रूट कट करेंगे वहीं से न्यू ग्रोथ होगी, क्योंकि इसके टिप पर एक हार्मोन होता है जिसको रिलीज़ करने के लिए उसको कट करना पड़ता है। जहाँ से आप कट करेंगे वहीं से वो हार्मोन एक्टिवेट होगा और न्यू ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये वही प्लांट है जिसकी मैंने रूट कट करी थी। तो कुछ इस कंडीशन में है और जाना स्वाभाविक है, क्योंकि इसकी रूट मैंने कट करी थी तो शॉक लग गया है। और हालांकि न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। जहाँ पर आपको नॉट्स दिख रहे होंगे, ग्रीन ग्रीन सी जो दिख रही है, ये देखिए न्यू ग्रोथ। तो अब जब नई ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाए, न्यू ग्रोथ आपको फुटाव लगने लगे, तब आप इसकी प्रूनिंग कीजिए। मैंने रूट कट करने के लगभग 6-7 दिन हो गए होंगे, अब मैं इसको कट कर रही हूँ, क्योंकि जब रूट कट किया था तो लगभग 5-6 दिन के बाद इसमें आज फुटाव दिखाई दिया है, तभी मैं इसको ऊपर से कट कर रही हूँ।
इस तरह से। और प्लांट की जो मतलब 1-2 ब्रांचेस जो ख़राब हो गई हैं, सूख गई हैं, उनको भी हटाना है और मिट्टी की अच्छे से सफाई कर लेनी है, जिससे कि रूट में धूप लग सके, मिट्टी में धूप लग सके। क्योंकि जो इसकी रूट अभी उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो पानी का विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि ऊपर पत्ते हैं नहीं जो पानी को अवशोषित करें। तो ध्यान रखिएगा, ये वो काम है जो आपको फरवरी के मंथ में कर लेना है। अगर कर लेते हैं तो आपको अप्रैल से या लास्ट मार्च से ही फ्लावरिंग मिलना इनसे स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी जो दी वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।